नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, कल तक जो कहते थे चवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊं, वो चवन्नी की तरह पलट के एनडीए में शामिल हो गए। कल तक जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया और झंडादार बने हुए थे, झंडा उठाए थे, वो मिशन शुरू होने से पहले ही सत्ता की लालच में एनडीए में शामिल हो गए और अपनी सरकार बचा ली। कल तक जो ट्वीट कर रहे थे, राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे थे, वो सोते हैं और जब उठते हैं तो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। आज ताजा तस्वीर सामने आई कि किस तरह बॉक्सर विजेंदर सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जो कल तक राहुल गांधी के हमराह बने हुए थे। दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या विपक्ष ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकेगा? क्या इन नेताओं के जरिए बीजेपी को हराया जा सकता है? यानी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। शिवपाल सिंह यादव को टिकट दिया जाता है, वो कहते हैं कि मेरे बेटे आदित्य को टिकट दे दो, यानी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। रामपुर में दो धड़े बढ़ जाते हैं समाजवादी पार्टी में। मुरादाबाद से सिटिंग सांसद एसटी हसन को वादा करके वादा तोड़ दिया जाता है, उनको बैठा दिया जाता है और वो कहते हैं मैं प्रचार नहीं करूंगा इस सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए। क्या इस तरह से बीजेपी को हराया जा सकता है? क्या इस तरह से बीजेपी को रोका जा सकता है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 42 की 42 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करती हैं, ठेंगा दिखाती है इंडिया गठबंधन को, कहती है पश्चिम बंगाल में मैं अकेली इंडिया गठबंधन। क्या इस तरह से बीजेपी का विजय रथ रोका जा सकता है? नहीं। वहीं दूसरी ओर यही विपक्ष के नेता मायावती पर आरोप लगाते हैं कि मायावती बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। वही मायावती डटकर मुकाबला कर रही हैं बीजेपी का, डटकर मुकाबला कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज पीएसपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है, जहां इंडिया गठबंधन अपनी उलझनों में उलझा हुआ है, झंझावतों में उलझा हुआ है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपना हर एक दांव सटीकता से रख रही है। दूसरी लिस्ट जारी की है, लिस्ट के नाम मैं बता देता हूं दोस्तों। पहले अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार को टिकट दिया है, मथुरा से सुरेश सिंह को टिकट दिया है, लखनऊ से सरवर मलिक, तो मोहनलालगंज से राजेश प्रधान, मैनपुरी से डॉक्टर गुलशन देव शाक्य बीएसपी के प्रत्याशी हैं, खीरी से अंशय कालरा, उन्नाव से अशोक पांडे, कन्नौज से इमरान बिन जफर, कौशाम्बी से शुभ नारायण, लालगंज से इंदू चौधरी, बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं दोस्तों इंदू चौधरी, मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी को बीएसपी का टिकट दिया गया है। दोस्तों, ये होता है दांव, यानी सोशल इंजीनियरिंग के तहत दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी बीएसपी ने। बिना डर के एक महिला निडर होकर सत्ता का मुकाबला कर रही है, वो है मायावती। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना सकता है, जो मिशन शुरू होने से पहले ही छोड़ के चले गए साथ। ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना सकता है, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को ठेंगा दिखा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना सकता है, लेकिन मायावती को प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं बना रहा है। क्या इंडिया गठबंधन मायावती से डर रहा है? क्या इंडिया गठबंधन के मन में डर है कि प्रधानमंत्री मायावती ना बन जाए? बीजेपी में डर है मायावती को लेकर, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये बड़े बड़े पत्रकार भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मायावती का मुकाबला इस समय कर नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मायावती दांव चल रही, जिस तरह से सीधा एक सूत्री कार्यक्रम है कि अपने प्रत्याशी घोषित करना, अपना चुपचाप अपना काम करना, अपने मिशन पर डटे रहना और मजबूती से युद्ध लड़ना। लेकिन युद्ध क्षेत्र में उतरने से पहले इंडिया गठबंधन अपनी उलझनों में उलझा हुआ है, तो युद्ध कैसे जीतेगा? क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकने के लिए, क्या दोस्तों बीजेपी को हराने के लिए, क्या दोस्तों सत्ता परिवर्तन के लिए इंडिया गठबंधन को अपने नेतृत्व का झंडा, अपना प्रधानमंत्री पद का चेहरा मायावती को घोषित नहीं कर देना चाहिए? क्यों नहीं कर रहा है? क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी से जीत हासिल करना भी चाहता है कि नहीं? क्योंकि यह बड़ा सवाल अब खड़ा होने लगा है, क्योंकि मायावती के पास एक मजबूत चट्टान जैसा वोट बैंक है, वो है दलित वोट बैंक, जो हमेशा मायावती के साथ खड़ा रहता है।
डटकर। और बीजेपी यही डरती है कि अगर उसने मायावती पर किसी भी तरह से निशाना साधा तो दलित वोट बैंक सीधे बीजेपी के अगेंस्ट हो जाएगा, यानी सत्ता हिला के रख देगा। वहीं अब बड़ा मुस्लिम वोट बैंक भी मायावती की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी उलझनों में है। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को मायावती को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करना चाहिए? अगर मायावती साथ आ जाती इंडिया गठबंधन के और प्रधानमंत्री पद का चेहरा इंडिया गठबंधन घोषित कर देता है मायावती को, तो क्या बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है? बीजेपी की नींद उड़ जाएगी दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ रुक जाएगा अगर ऐसा हो जाता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि इतनी उलझनों में उलझा हुआ इंडिया गठबंधन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ भी रहा है? और लड़ रहा है तो क्या चवन्नी और अठन्नी के सहारे लड़ रहा है? क्या वो विजेंद्र सिंह जैसे नेताओं के सहारे लड़ रहा है? क्या वो बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को इन नेताओं के बल पर इन उलझनों के साथ हरा सकता है? या फिर मायावती जैसी दृढ़ निश्चयी मजबूत महिला, मजबूत नेता, दलित वोट बैंक जिनके साथ चट्टान की तरह, उस महिला को आगे करके, उन मायावती को आगे करके इंडिया गठबंधन जीत दर्ज कर सकता है? ये आप बताइए दोस्तों। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।